अभी हम लोग इकारांत अजंत नपुंसक लिंग का रूप सिद्ध कर रहे हैं। सूत्र आता है अस्थि दधि सख्यक्षणामनंगुदात्तः। सूत्र कहता है अस्थि दधि सख्ति और अक्षी शब्द को अनंग आदेश होता है। वह अनंग आदेश टादि अजादि विभक्ति परे रहने पर होता है। अब दधि शब्द का लेते हैं। दधि शब्द टा आदि जो अजादि विभक्ति है, टा हुआ, ङे हुआ, ङसी हुआ, ङस हुआ, इस सब में अकार शेष रहता है, कहीं इकार ङी में इकार शेष रहता है, इसको अजादि विभक्ति कहते हैं। तो दधि टा अजादि विभक्ति है। अस्थि दधि सूत्र से हमने यहाँ पर किसको अनंग का आदेश किया? दधि के इकार को अनंग का आदेश किया। यह इसीलिए कि यह अनंग आदेश अस्थि को अनंग आदेश करता है। अस्थि दधि सख्यक्षणाम में षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी होने से यह अंतिम वर्ण को होगा, आपने पढ़ लिया है। तो यह अंतिम वर्ण इकार है, इसको अनंग का आदेश हो गया, रूप बना दधि अन आ। अब यहां सूत्र आता है अल्लोपो नहा। अल्लोपहा माने आकार का लोप हो, आकार का लोप करता है। ऐसे आकार का लोप करता है जो कि सर्वनाम का आकार नहीं हो, असर्वनाम स्थान का हो। तो यह अन जो है असर्वनाम स्थान का भी है, इस आकार का लोप कर देता है। तो रूप बन गया दध न आ, और परस्पर वर्ण संयोग कर दीजिए, रूप बन जाएगा दधना। तो इसमें दो सूत्र लगा। अस्थि दधि सख्यक्षणामनंगुदात्त से अनंग होता है और टादि आजादी विभक्तियों में होता है। सर्वनाम स्थान में अर्थात 6 विभक्तियों में सुओजस अमोटसस में जैसे आपने वारी शब्द का रूप सिद्ध किया, वैसे ही अस्थि दधि सख्ति और अक्षी शब्द का रूप सिद्ध कर लीजिएगा। और आगे की प्रक्रिया के लिए नया सूत्र लेकर के आते हैं। यहाँ पर अजादी विभक्तियों में तो अनंग आदेश हो जाएगा और दधना, दधने, दधनः ऐसा रूप बनेगा। तो दधना रूप बन गया टा में। उसके बाद टा भ्याम, दधि भ्याम, भीष में दधि भी, फिर ङे में दधने, दधि शब्द ङे लाएंगे, यही अनंग आदेश, और मिला लीजिएगा दधने। भ्याम में वही भ्यस में सकार को रुत्व विसर्ग, रूप बनता हुआ चला जाएगा। यदि आपने पहले की प्रक्रिया पढ़ी है तो रूप सिद्ध करना आसान है, केवल अनंग आदेश को ध्यान में रखना है और अल्लोपोन से अन के आकार का लोप करना है। अनंग में नकार की इत संज्ञा और लोप, ङित के कारण यहाँ अनंग आदेश किया गया, नकार की इत संज्ञा हो, हलंतिम से इत संज्ञा लोप कर लेते हैं, अन शेष रहता है। तो ये आपको याद रखेंगे। और अनंग का नो में जो अ है वह उच्चारणार्थक है। तो रूप बन गया, कोई कठिनाई तो नहीं है। अब दधनी और दधनी ये दो रूप बनता है। सूत्र आता है विभाषा निश्यो। अंगावयवो सर्वनाम स्थान यजादि स्वादि परो योन। यादि स्वादि प्रत्यय का जो रूप अन है, उस अन के आकार को लोप करता है यह सूत्र। निश्योह नी और शी विभक्ति परे रहने पर, लेकिन यह सर्वनाम स्थान से भिन्न यादि स्वादि प्रत्यय अजादि प्रत्यय होना चाहिए। जैसे यहां दधि शब्द है, दधि शब्द से हम ले आते हैं ङी विभक्ति, दधि ङी हो गया। अब यहां पर अनंग आदेश हो गया अस्थि दधि से, क्योंकि आगे अजादी विभक्ति है। तो विभक्ति यहां पर ङी में ई है, अनंग हो गया। दध अन ई हुआ। अब यहां पर जो अल्लोपो न से अ का लोप करते थे, वह नित्य लोप करते थे। वह नित्य रूप को बाधित करने के लिए विभाषा निश्चय आया
और कहता है नी में विकल्प से आकार का लोप हो जाए। तो यह आकार का लोप विकल्प से हो जाएगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, तो रूप बन जाएगा, जिस बार लोप हो जाएगा उस बार दध न ई, वर्ण संयोग कर दीजिए दधनी, और जिस बार विभाषा निस्यो सूत्र नहीं लगेगा उस बार क्या होगा, आकार का लोप नहीं होगा। तो यह अन का और रह जाएगा, इसमें दध और मिल जाएगा, ध में रूप बन जाएगा दध दधन ई बराबर वर्ण संयोग कर देते हैं दधनी। तो नी विभक्ति में, दधी शब्द के नी विभक्ति में दो रूप बना, दधनी और दधनी। शेषम वारीवत, शेष जो रूप हैं वो वारी शब्द के समान चलेंगे, अर्थात आजादी विभक्ति में तो अनंग आदेश हो जाएगा। जो आजादी से भिन्न विभक्ति हलादी विभक्ति हैं वो सभी कैसे चलेंगे, वारी शब्द के रूप में चलेंगे। एवं इसी प्रकार जैसे दधी का रूप बनाया है वैसे ही अस्थि सख्थि अक्षी आदि शब्द से भी अनंग आदेश होकर के रूप बनेंगे। टादी विभक्तियों में अनंग होंगे और नी विभक्ति में विकल्प से आकार का लोप होगा। सुधि सुधनी सुधीनी, हे सुधि हे सुधे। सुधि शब्द है, सुधि शब्द से सुविभक्ति लाइएगा, सु का लोप कर लेंगे, लुक हो जाएगा, सुधि बन जाएगा। जैसे वारी वारिणी वारिणी बनाया वैसे ही सुधि सुधनी सुधीनी बना लीजिएगा। आपने देखा है वारी शब्द में नौनुमतांगस्य सूत्र अनित्य मान करके वहां पर एक बार गुण हो गया एक बार नहीं हुआ, वैसे ही यहां पर भी हे सुधे और हे सुधी ये भी बनेंगे। तो सुधी शब्द का रूप बनेगा सुधी सुधिनी सुधीनी, और संबोधन में हे सुधे हे सुधी। ये एक प्रक्रिया दिखा गया कि जैसे वारी शब्द के रूप बनते हैं वैसे ही सुधी शब्द के भी रूप बनेंगे।